जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लेसन फर्स्ट और सब्जेक्ट आपका है फिजिक्स। यह इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। मैंने पार्ट 1 वीडियो में किरण पुंज के जितने भी प्रकार थे हमने बता दिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो लेसन 1 है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो है। लेसन है आपका 1। लेसन क्या है आपका 1 और सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स। अब देखिए क्या पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ तो लिखिएगा क्या होता है। वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। तो वे पदार्थ जिसमें क्या प्रकाश क्या आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि बात करें तो कांच, पानी, हवा इत्यादि। ठीक है ना। चलिए, ये क्या दिक्कत नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, पारदर्शी मतलब क्या, वे पदार्थ जिसमें क्या प्रकाश ए पार से ओ पार हो जाए। ठीक है, नहीं प्रकाश को आर पार होने जाता है। ठीक है, क्या प्रकाश आर पार हो जाए उसे कहते हैं तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अपारभासी क्या, अपारभासी पदार्थ। तो अपारभासी पदार्थ क्या होता है, देखिए वे पदार्थ जिसमें प्रकाश का कुछ अंश पार हो उसे, यहाँ पारभासी होगा जी, यहाँ क्या होगा पारभासी होगा। ठीक है ना, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे यानी कि जिसमें प्रकाश का कुछ अंश पार होगा, क्या कुछ अंश पार होगा। ठीक है, जैसे में तेल लगा कागज। ठीक है ना, तेल लगा कागज। और क्या हो जाएगा, आंख की पलक, क्या हो जाएगा आंख की पलक। ठीक है, और घिसा हुआ कांच इत्यादि। ठीक है ना। चलिए, अगला आपका क्या है, अगला है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है ना, मेरा कॉल आ गया, रुक जाए 1 मिनट। चलिए, तीसरा क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर
जाने नहीं देता है, नहीं देता है, उसे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जो क्या प्रकाश को होकर अपने से क्या जान ही नहीं देता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे क्या पत्थर, ठीक है ना, पत्थर, और क्या लकड़ी, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा बताइए, और क्या हो जाएगा, ईंट इत्यादि। ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या अपारदर्शी पदार्थ क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, साफ करते हैं। चलिए, अब हेडिंग दीजिए आप लोग क्या, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हेडिंग दीजिए प्रकाश का परावर्तन। तो लिखिएगा प्रकाश, प्रकाश किसी वस्तु से, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस वापस आने की आने की घटना को घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यानी कि आप प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा और उसी माध्यम में टकरा कर वापस आ गया, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराएगा और वापस उसी माध्यम क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर क्या वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश के परावर्तन एक्चुअली में होते हैं दो प्रकार के, कितना, दो प्रकार के। तो लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, और दूसरा क्या, अनियमित परावर्तन, ठीक है ना, अनियमित परावर्तन। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला क्या, नियमित परावर्तन, और दूसरा क्या, अनियमित परावर्तन, ठीक है। अब देखते हैं पहला नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर होता है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है, उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए, नियमित परावर्तन होने के लिए सतह चिकनी होना चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो नियमित परावर्तन होने के लिए क्या, सतह क्या होनी, चिकनी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फिगर बनाते हैं, ठीक है, नियमित परावर्तन के, ठीक है ना। चलिए, ये क्या है, सतह है, ये क्या है, सतह है।
ये क्या है, किरण इस प्रकार ही आ रही है, ठीक है, किरण क्या इस पर आ रही है, प्रकाश की किरण क्या इस पर आ रही है, ठीक है ना। चलिए, प्रकाश की किरण क्या इस पर आ रही है, ठीक है। चलिए, प्रकाश की किरण क्या इस पर आ रही है, तो डिफरेंस क्या है, जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद एक दूसरे क्या होगी, समांतर होगी, यानी कि इस माध्यम में और इसी माध्यम के ऐसे लौटेगा, यानी एक दूसरे क्या समांतर लौटेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसी क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। ये क्या हो गया, नियमित परावर्तन, ठीक है ना। ये क्या हो गया, नियमित परावर्तन। तो आपको नियमित परावर्तन क्या समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखते हैं अनियमित परावर्तन, ठीक है। चलिए साफ कर देते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए अनियमित परावर्तन, क्या, दूसरा हेडिंग दीजिए, दूसरा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है, देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर नहीं होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। लिखेगा स्टार मार के। तो अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण क्या परावर्तन के बाद एक दूसरे के और समांतर नहीं होगा, उसे कहते हैं अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अनियमित परावर्तन लिखिएगा तीर निशान देके कि अनियमित परावर्तन होने के लिए सतह रुखड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सतह क्या होना चाहिए, रुखड़ा होना चाहिए। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अनियमित परावर्तन होने के लिए सतह कैसा होना चाहिए, तो रुखड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये क्या है, सतह है, ऊबड़ खाबड़ क्या है, सतह है, ठीक है ना, ऊबड़ खाबड़ क्या है, सतह है, ठीक है ना। इस पर क्या प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण क्या आ रही है, ठीक है ना। चलिए, प्रकाश की किरण क्या इस पर आ रही है, चलिए आ रही है प्रकाश की किरण, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या बोल रहा है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे का समांतर नहीं होती, जब इस पर आ रही तो क्या ऐसे जाएगा, कोई ऐसे चला जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, और कोई ऐसे किरण जाएगा, और कोई ऐसे जो किरण जाएगा। तो क्या यह जो किरण है एक दूसरे क्या हो रही है, समांतर नहीं हो रही है, क्या एक दूसरे किरण का समांतर नहीं हो रही है, इसीलिए क्या इसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।